देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं जो मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को धन और पवित्र कहते हैं, क्योंकि आपने स्वर्ग की महिमा को त्यागा, मनुष्य बने और हमारे बीच में आए। आपने हमें स्पर्श किया, छुआ, आपने उस कोड़ी को छुआ और कोड़ी चंगा हो गया। आपने उस अर्थी को रोका, उस विधवा का एक लगता बेटा मर गया था। वचन कहता आपने अर्थी को रोका और कहा जवान उठ, और वो उठ गया। प्रभु जी ठीक ऐसे ही आज हमारी परिस्थितियां मरी हुई हैं, हमारा विवेक मरा हुआ है, हमारा जीवन अंधकार में है, लेकिन प्रभु आपका वचन वो तत्व, the power, the anointing is still there master। आप बोल दे, उस सूबेदार ने कहा यदि तू बोल दे, यहीं से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, यहीं से बोल दे। आपने कहा कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया, उसने कहा, और वो सूबेदार का जवान, उसका दास चंगा हो गया। आज आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगाई देने के लिए, शांति देने के लिए, आपके विवेक को चंगा करने के लिए, आपके मन को चंगा करने के लिए तैयार है। उससे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु जी हम सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कहें। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म इज़राइल के एक छोटे गांव में हुआ। अभी जब हम आपके इस मार्ग में आ रहे थे तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो मैं अपने मित्रों से कह रहा था कि अगर यहाँ गाड़ी पंचर हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो वो व्यक्ति तो अटक ही जाएगा। तो कल्पना कीजिए आज से 2000 साल पहले इज़राइल के एक छोटे से गांव में, जहां ना बत्ती है ना गाड़ी है, सड़कें टूटी कमजोर, राजनीतिक परिस्थितियां कठिन है, दार्शनिक परिस्थितियां कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। उस कठिनाई के समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह। और यह अद्भुत था क्योंकि उसके जन्म की घोषणा जो है वो स्वर्गदूतों ने की थी। लूका उसका पहला अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैंने 100 देशों से अधिक देशों की यात्राएं की है। यीशु कभी जर्मनी नहीं गए, कभी फ्रांस नहीं गए, स्कॉटलैंड नहीं गए, न्यूजीलैंड नहीं गए। प्रभु यीशु अमेरिका जापान नहीं गया, कोरिया नहीं गया, भारत भी नहीं आए। उनका जन्म
एक छोटे से गांव में हुआ और मात्र 33.5 साल की आयु में उन्होंने क्रूस पर भयानक मृत्यु को चखा, उस दर्द पीड़ा अपमान को चखा। उनकी लाश, उनके पार्थिव शरीर को रोमी सरकार ने कब्र में रख दिया, यह सोचकर कि यह कहानी अंत हो गई, खेल खत्म हो गया, प्रभु यीशु का अंत हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह अंत नहीं, एक महाआरंभ है, महाआरंभ है, एक ऐसा आरंभ जिसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आरंभ स्वर्ग से है, एक पवित्र राज्य का है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और पूरे विश्व के अंदर जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम गया, लोगों के जीवन पवित्र हुए। ध्यान से समझ लीजिए इसको। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसके 3:5 में सिखाता है कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, पापों का दमन करे, पापों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों प्रकट हुए, क्यों पैदा हुए? एक ही कारण था, There was only one reason, कि संपूर्ण मानव जाति के पाप मिटाए जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, किस समाज, किस भाषा, किस कुल क्षेत्र के हैं। जो घटनाएं आपके गुजरात में घट रही हैं, वो हमारे राजस्थान में घट रही हैं। ये चोरी हो गई, वो डकैती हो गई, वो मार दिया, वो काट लिया, वो लूट लिया, वो छीन लिया, पूरे विश्व में यही घटनाएं घट रही हैं। इसलिए भारतीय दर्शन के रचयिताओं ने कहा, ऋषि वेदव्यास ने कहा, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद त्राहिमाम त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, आप भी इस समस्या का समाधान कीजिए। भारतीय दर्शन की एक अमूल्य प्रार्थना है, भरत आरण्य का उपनिषद 1:3-27 पर्व में लिखा है, अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगमे। अर्थात हे परमेश्वर, आप हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलिए, अंधकार से निकालकर प्रकाश में ज्योति में ले चलिए, और मृत्यु से निकालकर जीवन के लिए तरफ ले चलिए। मेरे प्रियो, आपका जीवन इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। अगर आपकी आयु 50 साल है तो आपने अपने जीवन का एक लंबा सफर पूरा तय कर लिया, मात्र 20-25 साल आपके सामने है। अगर आपकी आयु 70-80 साल है तो लगभग आप अपना जीवन पूरा कर चुके हैं। अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। और याद रखिएगा मेरी बात, जिसके काम पवित्र है, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे भजन संहिता, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ लीजिए। बाइबल क्या कहती, सुन लीजिए। इस कारण दुष्ट लोग, इस कारण दुष्ट लोग, कैसे लोग? दुष्ट लोग, इसमें सभी लोग आ गए, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, घृणा करने वाले, मर्यादाओं को लांघने वाले, धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने वाले, एक दूसरे का अत्याचार करने वाले, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले, दूसरों का निरादर करने वाले, दूसरों को छोटा शराब पीने वाले, झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले, जितने आप संज्ञा सर्वनाम दे सकते हैं। आगे क्या लिखा है, ऐसे लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। किसकी अदालत में? किसकी अदालत में? परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति पापी है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे समाज में बड़ी दुविधा है। हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं। स्वर्गीय श्री लाला राम जी, स्वर्गीय श्री अशोक जी, माफ कीजिए अगर किसी का नाम अशोक या लाला राम है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। कभी आपने देखा नरकीय लाला राम जी, नरकीय अशोक जी, नाम के आगे नरक लगाओ?
ये बड़ी दुविधा है हमारे समाज की। समाज जो सिखा रहा है और जो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, दोनों में तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोध में। समाज कह रहा है इकट्ठा करो, बाइबल कहती है दे दो। समाज कहता है अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम उसका नाश करो, बाइबल कहती है जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। समाज आपको सिखा रहा है कोई आपका विरोध करे तो क्या करो, उसका नाश कर दो। लेकिन बाइबल क्या सिखा रही है, कोई आपका विरोध करे, आपका कुर्ता छीने तो उसको पजामा भी दे दो। तुम अन्याय मत करो, कोई बुरा करता है तुम उसके साथ भला करो, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो, उसकी संतानों को आशीष दो। जो समाज आपको सिखा रहा है वो परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहा है, और जो वचन सिखा रहा है वो समाज कभी नहीं सिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया, अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और आप जानते हैं, न केवल उसने सिखाया लेकिन उसने ये अभ्यास किया, इसलिए बोर्ड पर लिखा है तत्व ज्ञान और अभ्यास। आप जानते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना स्वामी क्यों मानता हूं? मैंने धर्मशास्त्र पढ़े, मैंने अपने जीवन का एक लंबा सफर तय किया, न केवल इतिहास लेकिन धर्मशास्त्रों को जानने में। परमेश्वर कौन है, मनुष्य का जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, क्या कोई उद्धार, कोई मोक्ष है, कोई परमात्मा है, कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अपने जीवन का 20 वर्ष एक लंबा समय मैंने दिया उस परमेश्वर को जानूं, और अंततः आप जानते हैं मैंने नहीं लेकिन उसने मुझे खोज लिया, उसने मुझे खोज लिया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में एक घटना घटी और उस घटना ने मुझे एक नया मोड़ दिया। मेरी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। मैं अपने पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाया करता था। पुरानी बात है, पुराने लोग साइकिल चलाते थे और बाजार जाया करते थे। आज भी बहुत से लोग साइकिल चलाते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया, जब हम वापस घर लौटे तो मेरी माता जी ने जो सब्जी का बैग था उसे खोला और देखा कि उसमें बहुत सारी अदरक है, लगभग 4-5 किलो अदरक। तो मेरी माता जी ने मेरे पिताजी से पूछा कि आपने इतनी अदरक क्यों खरीद ली? क्योंकि हमारी माता मैंने जानती है हम लोग अदरक थोड़ा ही खरीदते हैं ना, 4-5 किलो अदरक कौन खरीदता? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तो अदरक खरीदी नहीं। तो मेरी माता जी ने मुझे दिखा, कहा क्या ये अदरक तुमने उठाई? तो मैं बड़ा खुश था कि बड़ी मुझे प्रशंसा मिलेगी, मुझे तारीफ होगी कि मैं इतनी सारी अदरक चुरा के लेकर आया हूं। लेकिन आप जानते मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने मेरे कान को पकड़ा और कहा ये पाप है, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और पहली बार 8 साल की उम्र में मेरे हृदय ने 2 शब्द ध्यान से सुने, एक परमेश्वर और एक पाप। ये पाप क्या है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है? और उस विषय ने, उस घटना ने मेरे जीवन को एक मोड़ दिया। और तब 8 साल की उम्र में पहली बार मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगा, क्या कोई परमेश्वर है? अगर है तो वो कौन है जिसने संसार को बनाया है, जिसने मुझे जीवन का श्वास दिया है, जिसने ये पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए और तमाम प्रकार के रंगों को भी उसने बनाया? क्या कोई परमेश्वर है जिसे मैं जान सकता हूं? मेरे जीवन की यात्रा शुरू हो गई। अगर आप भजन संहिता उसका 14 अध्याय और दूसरे पद को पढ़ें, भजन संहिता उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ साम चैप्टर 14 एंड वर्स 2। भला होता कि नहीं, भजन संहिता परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है। परमेश्वर ने स्वर्ग से, देखिए परमेश्वर एक है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? आप विश्वास करते हैं? एक परमेश्वर है जिसने पूरे विश्व को बनाया है, न केवल भारत को लेकिन संपूर्ण विश्व को, न केवल हिंदुस्तान के लोगों को लेकिन चाइना, अफ्रीका, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, टर्की, पूरे विश्व में 7 अरब लोग जो रह रहे हैं उनके बनाने वाला एक परमेश्वर है। इसे याद रखिए, कोई भी समाज और कोई भी देश परमेश्वर की ठेकेदारी नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कर सकता कि परमेश्वर मेरे ही देश का है या मैं ही उस समाज का हूं।
बाइबल बताती है कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। और उसने क्या किया? उस परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा। क्या देखा? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है हाँ जी, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ये सवाल आपके लिए है। आप में से कितने लोग उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं? स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य पर दृष्टि करता है और देखना चाहता है क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान है। आज समाज में बुद्धिमान की परिभाषा क्या है? समाज में बुद्धिमानी की परिभाषा क्या है? जिसके पास अच्छी डिग्री हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो। और आपके लिए मैं बता दूं, मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। लेकिन यह पहचान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। यह पहचान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में केवल एक पहचान है, जो उस परमेश्वर को ढूंढ रहा हो, जो उसे जानना चाहता हो। इसलिए स्टीव जॉब्स, जो आईफोन, कितने लोग आईफोन यूज करते हैं? एप्पल फोन यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं। एप्पल कंपनी का सीईओ स्टीव जॉब्स, जब उसका प्राण निकल रहा था, वो आईसीयू में एडमिट था। सारी जिंदगी मेहनत की, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, पूरे संसार में नाम हो गया आईफोन का। लेकिन जब स्टीव जॉब्स मर रहा है, उसने एक पत्र लिखा। आप जानते हैं उस पत्र में उसने क्या लिखा? उसने कहा, नाउ आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, बट आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं मालूम कि मेरा प्राण, मेरा आत्मा कहां जाएगा। आई एम अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूं। बस इस कमरे में ये हरी बत्ती जो वेंटिलेटर के ऊपर जल रही है, यही मेरी मित्र है। कोई नहीं मेरे आसपास, सब चले गए। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं और मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का क्या होगा। लास्ट में उसने लिखा, समय निकल गया जब मुझे परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए था, अब समय निकल चुका है। बाइबल क्या कहती है? ये जवान, जब तू जवान है, यहोवा परमेश्वर का स्मरण रखना। तो समय आएगा जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे और कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं होगा। शायद आपके बच्चे भी चलते फिरते आपको देखें और कहें कि क्या चाहिए? पानी, अभी भिजवाते हैं। आप अपने बिस्तर पर अकेले होंगे, जीवन का अंत होगा, आपका प्राण, आपका आत्मा आपके शरीर को छोड़ेगा और तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा। आप जानते हैं क्या? कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप जवान थे, आपके अंदर क्षमता थी, योग्यताएं थी, आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की, परमेश्वर को नहीं खोजा। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर को जानना चाहता हो, अदृश्य, अगम्य, पराक्रमी परमेश्वर को जानना चाहता हो। क्या कोई है जो इस परमेश्वर को जानना चाहता है? मेरे प्रियो, सनातन काल से मनुष्य की यही इच्छा थी कि उस परमेश्वर को जाने। भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, नहीं थी केना पी जानम, अभी हमें उसका दर्शन नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, परमेश्वर अज्ञात और अज्ञेय है। अज्ञात का मतलब जिसे कोई नहीं जानता और अज्ञेय का मतलब जिसे कोई जान ही नहीं सकता। परमेश्वर एक रहस्य था संपूर्ण पृथ्वी पर, न केवल भारत में, संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर एक रहस्य था। ग्रीक फिलोसफर्स, दार्शनिक उसे जानना चाहते हैं, अफ्रीकन लोग उसे जानना चाहते हैं, चाइना, टर्की के, बर्मा के, अन्य देशों के, राष्ट्रों के लोग उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं। ये जीवन क्या है? मनुष्य कहां से आया? परमेश्वर कौन है? मृत्यु के बाद क्या होगा? इत्यादि हजारों सवाल मनुष्य के सामने थे। हम उस परमेश्वर को कैसे जानेंगे? मैं आपको एक विकल्प देता हूं। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। संभव है कि आपने मेरा नाम या बोर्ड पर पढ़ लिया, या जो कुछ इस मंच से मेरे बारे में एक दो बातें कही आपने सुन ली, लेकिन क्या कोई मेरा संपूर्ण परिचय जानता है? मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन सा भोजन पसंद है,
मेरा जन्म स्थान, मैं कहाँ पला बड़ा, मैंने क्या पढ़ाई की, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, परिवार, भाई बहन, क्या कोई इस मैदान में है जो बता सकता है कि खड़े होकर मैं आपका पूरा परिचय दे सकता हूं? कोई नहीं दे सकता। वो परिचय केवल मैं दे सकता हूं। मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। परमेश्वर का परिचय कौन देगा? संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगाए कि कौन भयो समर्थ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप ना किया हो, जो पैसे के लिए ना भागा हो, जिसने व्यभिचार ना किया हो, दुष्टता नहीं की हो, मूर्खता नहीं की हो। तुलसी या जगाए कि कौन भयो समर्थ। कोई है जो सामर्थ्य और ज्ञानी हो? कोई है जो परमेश्वर का परिचय दे सकता हो? कोई परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के। ये रहस्य था, और आप जानते हैं इस रहस्य को स्वयं परमेश्वर ने खोल दिया। आज से 2000 साल पहले जो आप तारीख लिखते हैं 2024, इसके बाद आप 2025 लिखेंगे, उसके बाद 2026 लिखेंगे। इसका क्या अर्थ क्या है? आप किसके पीछे जा रहे हैं? आप जानते हैं 2024 का मतलब है कि 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर एक घटना घटी। 2024 साल पहले पृथ्वी पर एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तत्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान बल्याकरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षिणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों को नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए, समस्त मानव जाति को पवित्र करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसार में उतर आया, और संसार ने उसे यीशु मसीह कहा। ऋषि वेदव्यास जी भरतखंड, भविष्य महापुराण प्रतिशत वर्ग भरतखंड में स्वयं ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। वो परमेश्वर निष्कलंक पवित्र जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा, उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7 प्रथम पेज पर, अज्ञात अज्ञ परमेश्वर को कोई नहीं जानता। उस अज्ञात और अज्ञ परमेश्वर को जानने का केवल एक तरीका है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वह संसार में क्यों आया? एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, एक नए रीति रिवाजों की स्थापना करने के लिए नहीं आया। आप जानते हो संसार में क्यों आया? मनुष्य जाति को स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। बाइबल कहती है एक दिन एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। उसका पूरा शरीर जो था वो कोढ़ से भरा हुआ था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, उसके अंग गल गल कर गिर रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कमजोर, कोई उससे प्रेम नहीं करता, किसी को उसकी चिंता नहीं, कोई उसे भोजन भी नहीं देता, सब उसे भगाते, उसका तिरस्कार करते, उसके शरीर से लहू बहता। यीशु के पास में आया, और जानते उसने यीशु के सामने घुटने टिका दिए। He knelt before Jesus. उसने अपने घुटने यीशु मसीह के ऊपर टिका दिए और सिर्फ एक प्रार्थना की, सिर्फ एक शब्द कहा। उसने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, और कुछ नहीं कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आप जानते हैं प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, और बाइबल कहती है कि वो कोढ़ी चंगा हो गया। स्वर्ग के परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। आप जानते हैं कितने लोगों ने लकड़ी का क्रूस देखा है? क्रॉस देखा है आपने? क्रूस का जो इतिहास है वो खून से भरा हुआ है। क्रूस का जो इतिहास है वो पीड़ा से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। हजारों लाखों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आए और आप उससे कहें कि जी हमने ये फांसी का फंदा बनाया है, कैसा लग रहा है? तो मेहमान कहेगा, भैया आप पागल हैं, कोई ऐसा फांसी का फंदा अपने मेहमान को दिखाता है क्या? या कोई मेहमान आए, आप उससे कहें, देखिए जी मेरे पास ये बंदूक है, इसमें 6 गोलियां हैं, कैसी लग रही है? मेहमान कहेगा, आप मूर्ख हैं, हम आपके अगर मेहमान बन के आए, आप हमें बंदूक दिखा रहे, मेहमान भाग जाएगा। ठीक इसी तरह
आज से 2000 साल पहले कोई क्रूस के बारे में बात नहीं करता था। लोग क्रूस से डरते थे, छिपते थे, भागते थे। इट वॉज साइन ऑफ डेथ। ये तो पीड़ा और दर्द का चिन्ह है। कोई उसे छूना नहीं चाहता था, कोई उसके निकट नहीं आना चाहता था। यही क्रूस यीशु मसीह के सामने लाया गया, जिसका इतिहास खून से भरा था, खून से भरा हुआ इतिहास। आप जानते हैं क्या हुआ? प्रभु ने उस क्रूस को छुआ, उसको स्पर्श किया, और उस दिन के बाद से कभी क्रूस पर किसी की हत्या नहीं हुई। जो दर्द और पीड़ा का चिन्ह था, जो दुख का, मृत्यु का चिन्ह था, वो जीवन का चिन्ह हो गया, प्रेम का चिन्ह हो गया। अब उससे कोई डरता नहीं। अब लोग उसे ऊंचे पर लगाते, माताएं बहनें उसे अपने गले में पहनती। विद्वान, तर्कशास्त्री, दर्शन शास्त्री, वैज्ञानिक, राजनीतिक लोग अपने घरों में क्रूस को लगाते और उसके सामने घुटने टेकते और प्रार्थना करते। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, जो मृत्यु का चिन्ह था वो प्रेम का चिन्ह हो गया, जो पीड़ा का चिन्ह था वो शांति का चिन्ह हो गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे स्पर्श किया। कल्पना कीजिए कि अगर वो यीशु आपके जीवन को छुए, आपके हृदय को छुए, तो क्यों ना आपके जीवन से वो सारे दुष्टता के काम, झूठ और अंधकार के काम, बुराई के काम, वो सारे पाप के काम क्यों बाहर नहीं निकलेंगे? और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया। जब मैंने प्रभु की कहानी को ध्यान से पढ़ा, मैंने अपने घुटने उसके सामने टिका और मैंने कहा, प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे स्वामी होंगे। आप जानते हैं यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, तत्व ज्ञान। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? भारतीय दर्शन में तत्व का मतलब है आरंभ, जिससे चीजें आरंभ हुई हो। तप्त, सबस्टेंस, जिससे प्रकृति और संसार अस्तित्व में आया हो। एक ऐसा तत्व, उसका ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को होना चाहिए। और आप जानते हैं वो तत्व क्या है? वो तत्व है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें सिखाती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो तत्व, वो सामर्थ परमेश्वर के साथ था। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ? वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करने लगा। परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति जो चांद पर गया, फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून, पहला व्यक्ति जो चांद पर गया, जब वो वापस आया, ऐसे एक बड़ी सभा बुलाई गई। हजारों लोग नील आर्मस्ट्रांग को देखने के लिए आए। धार्मिक, राजनीतिक, बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग नील आर्मस्ट्रांग के सामने बैठे थे और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, नील तुम इस संसार के पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चल के आए हो। हमें बताओ, चांद पर चलने का तुम्हारा अनुभव कैसा था? कैसा था वो अभ्यास? कैसा रहा जब तुम चांद पर चले? आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, वो देखिए, ऊपर देखिए, मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो पृथ्वी पर चला था, उसका नाम यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पहला यूहन्ना 3:5 के अनुसार पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें सिखाती है कि वो इस संसार में इसलिए आया ताकि हमारे पाप जो है वो मिटाए जाए। और जब तक हमारे पाप जीवन से नहीं मिटेंगे, मनुष्य के जीवन में कभी शांति नहीं होगी। जिस शांति के लिए लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, जिन शांति को प्राप्त करने के लिए लोग गुफाओं में छुप कर बैठे हैं, नदियों में जा रहे हैं, चट्टानों पर बैठे हैं, अपने शरीर को ताड़ना दे रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, आप जानते हैं वो शांति कैसे आएगी? वो शांति आएगी उस परमेश्वर के स्पर्श से। अगर आप अपने प्राण, शरीर और आत्मा को उस परमेश्वर को स्पर्श करने दें। बाइबल बताती है यशायाह 6 अध्याय के अनुसार, यशायाह जो परमेश्वर का दास है,
यशाया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है और डर रहा है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा है। उसका प्राण निकल रहा, कह रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर के सामने मरा जा रहा हूं। कैन वी रीड आइज़ाया चैप्टर 6 के आगे? आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं मरा जा रहा हूं। यशाया 6 में स्वर्गदूत खड़े और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और तब क्या हुआ? एक स्वर्गदूत दौड़ कर गया और उससे परमेश्वर की वेदी से कोयला उठाया, चिमटे से कोयला उठाया और यशाया के होठों पर लगा दिया, स्पर्श किया उस तत्व को जिसमें सामर्थ है, उसमें आग है। उस कोयले से यशाया के होठों को छुआ और तब यशाया को चैन आया और शांति आई। मेरे प्रियो, मनुष्य जिस शांति को, जिस जीवन को ढूंढ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जीवन, वो शांति मनुष्य को ढूंढ रही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप झोला लेकर परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं। आप घर परिवार छोड़कर परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं। आप देश और समाज छोड़कर परमेश्वर को ढूंढने निकले। आप जानते हैं, आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छोड़ा तो उसने है जब स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और मनुष्य बनकर संसार में आया। क्रूस की भयानक मृत्यु को चखा, उस अपमान और पीड़ा को चखा। इसलिए कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15-16 में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर, तत्व परमेश्वर, जो एक शब्द था, एक ध्वनि था, सामर्थ्य थी, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य रूप, मनुष्य देह को धारण किया। संसार की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये, संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य कंप्यूटर, हवाई जहाज नहीं है, फोन नहीं है। संसार की सबसे बड़ी खोज विज्ञान की खोज नहीं है। संसार की सबसे बड़ी खोज है कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच 33.5 साल तक रहा और हमने उसकी महिमा को देखा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा। द गॉड बिकम मैन एंड ड्वेल्ड अमंग अस। परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। मेरे प्रियो, उस संसार में क्यों आया? एक दिन प्रभु यीशु मसीह जकई नाम के एक व्यक्ति के घर गए। लूका 19 के अनुसार ये जकई जो था एक दुष्ट व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था। इसका जीवन अधर्म और अपराध और पाप से भरा हुआ था। ये दूसरों का पैसा लूटता था, बेईमानी करता था। लेकिन एक दिन उस पर एक भारी कृपा हुई। प्रभु यीशु मसीह उससे कहने लगे, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जकई हैरान हो गया। उसने अपने मन में सोचा होगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेरे घर आएगा। कहानी आगे बढ़ी। प्रभु यीशु मसीह जकई के घर गए, वहां बैठकर खाना खाया। जकई ने प्रभु की बातों को ध्यान से सुना, जीवन की बातों को ध्यान से सुना। उस प्रभु यीशु को देखा, उसने बात करते हुए देखा। उसने उसकी आंखों को देखा होगा, उसके हाथ पैरों को देखा होगा, उसके विचारों को सुना होगा। और तभी उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, प्रभु मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं एक निर्णय लेता हूं। मैंने जिसका भी जो कुछ लिया है उसको 4 गुना में भर दूंगा। अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आपको उद्धार देने के लिए आए, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। क्योंकि एक दिन आप इस संसार से जाएंगे। आप किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के व्यक्ति क्यों ना हो, आपका कुल क्षेत्र क्यों ना हो, एक दिन आपके शरीर से प्राण निकलेगा। लेकिन सवाल वही है, दुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकेगा। दुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकेगा। उस दुष्ट को क्या चाहिए? उस दुष्ट को परमेश्वर का स्पर्श चाहिए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि आपके हृदय को स्पर्श कर सके,
आपको एक नया कोमल हृदय दे सके, आपको जीवन दे सके। मेरे प्रियो, अभी हम गीत गा रहे थे, वो हमारे जीवन की ज्योति है, हमारे जीवन की रोटी है। जो उसके पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। जीवन के सारे रहस्य खुलते जाएंगे, जीवन की सारी परिभाषाएं खुलती जाएंगी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूं, क्या मैं कभी उस परमेश्वर को जान पाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, मेरे जीवन का अंत क्या होगा। ये सारे भेद की बातें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 2 पद को पढ़ दीजिए। बुक ऑफ कोलिशंस चैप्टर 2 वर्स 2, उसकी आखिरी लाइनों को पढ़ दीजिए। परमेश्वर पिता का भेद। हाँ जी। ताकि उनके मनों में शांति हो। रुक जाइए, उनके मनों में शांति हो। शांति किस बात के लिए? और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। और हम प्रेम से आपस में गठे रहे। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। और वो धन जो स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको दिया है, समझ रूपी धन जो परमेश्वर आपको दे रहा है, और परमेश्वर पिता के भेद को, हालेलुया, परमेश्वर पिता के भेद को, उस भेद को जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, उस भेद को क्या करें? अर्थात मसीह को पहचान ले। हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दे। उस भेद को आप पहचान लें कि परमेश्वर कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है। दर्शन कहता है, प्रजापत यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविश्यम। समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रक्त बहाया है। परमेश्वर पिता का भेद, परमेश्वर पिता का रहस्य प्रभु यीशु मसीह। उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, इस संसार में मनुष्य बना और मनुष्य बनकर रहा। मृत्यु और पीड़ा को सहा, अपमान को सहा। आप जानते हैं उसके कपड़े उतार लिए गए। अगर आप बाइबल पढ़ें, आदम की वाटिका के अंदर जब आदम और हव्वा नंगे थे, तब परमेश्वर ने उनकी नंगता को ढका। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? जिस परमेश्वर ने समस्त मानव जाति की नंगता को ढका, बाइबल बताती है, इतिहास बताता है, लोगों ने उसके कपड़े उतार दिए, उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया। जीवन का दाता, जीवन का स्वामी, ये रहस्य है। वो जीवन का स्वामी क्रूस पर है, ये रहस्य है। केवल बुद्धिमान ही इसको जान सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग से उसने मनुष्य पर दृष्टि की, क्या कोई बुद्धिमान है जो इस भेद को जान सके। आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी सोचेगा, अरे कोई भला मनुष्य था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आम आदमी सोचेगा, अरे उसने कोई बुराई की होगी, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो इस रहस्य को जानेगा कि ये जो क्रूस पर चढ़ा है, ये व्यक्ति कौन है। ये समस्त जगत का स्वामी है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वागे ब्रह्म शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन देहधारी हुआ, और वो वचन हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने मृत्यु और पीड़ा को चखा ताकि हम जीवन को प्राप्त कर लें। आप जानते हैं परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह जी ने क्या कहा? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। He died for you, so you live for him. यीशु ने मृत्यु को चखा, एक माँ के समान। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पीड़ा के साथ, दुख के साथ, बड़े तकलीफ के साथ उस जीवन को वो जीवन देती है, संसार में लेकर आती है। लेकिन वो आनंदित है, खुश है, उसे मालूम है कि इस पीड़ा के बाद एक जय जयकार है, एक आनंद है, एक शांति है। लेकिन फिर भी उस जीवन को जीवन देने के लिए वो मृत्यु से लड़ जाती है। जीवन को जीवन देना है। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले जीवन दाता परमेश्वर मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। जीवन देने वाला परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के लिए मृत्यु को चखने के लिए तैयार है, ताकि आपके सर पर जीवन का मुकुट हो। उसने मृत्यु का मुकुट पहन लिया, उसने अपमान और पीड़ा और मृत्यु के मुकुट को पहन लिया, ताकि आपके सर पर जय का मुकुट हो।
आपके सर पर शांति और आनंद का मुकुट हो। उसने मृत्यु को चख लिया। वो क्रूस यीशु मसीह के पास लाया गया। वो क्रूस यीशु मसीह के पास में लाया गया। यीशु ने क्रूस को छुआ। He touched the cross। और क्रूस का जीवन बदल गया। आज उस क्रूस को कोई भी मृत्यु का चिन्ह नहीं कहता। जब लोग उस क्रूस की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं ये तो जीवन का चिन्ह है। आज उस क्रूस को देखकर कोई ये नहीं कहता इसका इतिहास खून से भरा है। लोग उसे देखते और उसके सामने घुटने टिकाते, प्रार्थना करते और अपने लिए शांति और आशीष मांगते। मेरे प्रियो, अगर ये क्रूस के साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर यीशु मसीह क्रूस के जीवन को बदल सकता है तो ये यीशु मसीह आपके जीवन को भी बदल सकता है। अगर ये क्रूस के अपराधों को क्षमा कर सकता है तो ये आपके अपराधों को भी क्षमा कर सकता है। अगर ये क्रूस के इतिहास को बदल सकता है तो आपके इतिहास को बदल सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने क्रूस पर मेरे लिए भयानक मृत्यु को चखा है, उस पीड़ा और अपमान को चखा है, उस दर्द को चखा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा उसको दे, सारा आदर उसको दे। आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम उस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब आप यीशु मसीह को स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन एक दिन होगा जब सारी पृथ्वी के सब कुल के लोग उसे देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सभी को ध्यान में रखते हुए